वेलकम टू यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। जैसा कि आपने शायद देख ली होगी कि एक मैंने नई सीरीज शुरू की है और वो है पावर क्वालिटी से मुतालिक। तो वो इंट्रोडक्टरी थी, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें थोड़ा थोड़ा टच कर लिया था, कॉजेज़ भी या मिटिगेशन भी, और आपको ही बताया था कि बहुत ही आसान टॉपिक है और ज़्यादातर टॉपिक आसानी होते हैं सिवाय इसके कि बहुत से बहुत मुश्किल हैं। पावर स्विंग है, प्रोटेक्शन है, सबसे मुश्किल तो डिस्टेंस रिले, ये सारी चीज़ें हैं। जितने ये सेकेंडरी आइटम है, पावर क्वालिटी भी उसमें आती है। ये बहुत ही आसान चीज़ है और बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों से डील करती है। हाँ, इसका मिटिगेशन और इसके जो दूसरे डिटेल हैं वो दूसरे चीज़ों में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। अब पावर क्वालिटी को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसकी डेफिनेशन या जो कुछ है वो तो मैं लिख करके पावर पॉइंट पे बना के करूँगा। लेकिन एक चीज़ सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पावर क्वालिटी का जो मेजरमेंट है ना, यानी वोल्टेज करंट या जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो एक्यूरेसी क्लास है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब पहले शुरू में जब ये पावर क्वालिटी और ये सब चीज़ें मेजरमेंट शुरू हुए, यानी वोल्टेज रिकॉर्डर कह लो, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हर मैन्युफैक्चरर का अपना अपना एक मेजरमेंट का तरीका था। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आरएमएस और ट्रू आरएमएस। वो भी मैंने इसी रेफरेंस से बनाई थी कि मुझे जब पावर क्वालिटी पे बात करनी होगी तो मैं फिर उसको भी रेफ़र करूँगा और लोगों को कहूँगा कि आप वो आरएमएस और ट्रू आरएमएस देख लें। तो देखिए, अगर आप आरएमएस वैल्यू 0.707 है तो वो एग्रीगेट वैल्यू होती है और उसका एक इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, और वो छोटे छोटे कहना चाहिए कि उसको सेगमेंट में डिवाइड करके पूरी वेव फॉर्म को, और उसको फिर आप इंटीग्रेट करते हैं या उसका स्क्वायर करके मीन करके अंडर रूट लेते हैं। तो अगर आप उस सेगमेंट को जितना बड़ा और छोटा करें उसी हिसाब से वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है थोड़ी बहुत। यानी अगर फ़र्क करो 100 का जवाब आ रहा है 70.7, जो हमारा फार्मूला आपको मालूम है ना, √2 वाला, तो अगर आप उसके सेगमेंट को थोड़ा दूर दूर कर दें तो फिर जवाब जो है ना वो मुख्तलिफ आ जाएगा। हो सकता है 69 आ जाए या 70.1 आ जाए। तो ये जो 0.1 या 2 है, ये भी बड़ी अहमियत है ना, जबकि आप केवी में बात कर रहे हैं ना, 220 केवी, 220,000 वोल्ट, तो उसकी अहमियत तो हो गई ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है, तो हर मैन्युफैक्चरर अपना अपना एक सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड और अपना अपना एक मेजरमेंट का तरीका और सेगमेंटेशन का तरीका वो अप्लाई करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे। तो फिर ये था कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। सबसे बड़ा मसला तो वहाँ आ जाता है जहाँ पर कि आपको मेजरमेंट इस तरह करनी है क्वालिटी की कि आपको कोई पेनाल्टी देनी है या आपको कोई बिलिंग करनी है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि यूरोप में आईईसी जो है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, उसने कमेटी बना के और उसने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया, और वो आईसी जो है वो 6430, 661, फिर 30 और उसके बाद 430। तो वो स्टैंडर्ड का नंबर है, जाके आप लोग देखें। तो ये सारे के सारे उसमें एक मेजरमेंट का तरीका बता दिया, और उस इन जो इंस्ट्रूमेंट इस वाले पे बनेंगे वो क्लास से इंस्ट्रूमेंट कहलाए। तो हमें जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट ख़रीदें या आपको पावर क्वालिटी को चेक करना है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो बात हो रही है वो खाली ये नहीं हो रही है यार कितना जवाब आ रहा है, 250 आ रहा है, वो कह रहा है मेरा 240 आ रहा है, तो ये कोई बात नहीं हुई। आपको सबसे पहले जो है देखना है कि इंस्ट्रूमेंट क्लास जो है वो क्लास ए होनी चाहिए। अब तकरीबन ये स्टैंडर्ड ही हो गया है और वो तरीका उसमें आईसी में दिया हुआ है। अब सारे मैन्युफैक्चरर जो हैं अब तकरीबन उसी तरह बनाते हैं, और सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन और उन जगहों पे आप पावर क्वालिटी जनरेशन जहाँ पर भी जाएंगे तो आपको 99% उस पर लिखा मिलेगा क्लास ए। तो ये जो क्लास ए स्टैंडर्ड है आईसी का 61,430, इसके हिसाब से बने हुए होते हैं। तो पहले ये नॉन स्टैंडर्डाइज थे। तो पावर क्वालिटी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई आप क्वालिटी की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप ये बताओ कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है या आपने कोई भी एमीटर पे रीडिंग लेके बता दी मुझे कि ये तो 11.1 केवी आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो ज़बानी इस पे कर दी जाए, इसमें कुछ इतना लिखने का है नहीं। बाकी जहाँ पर कि ड्यूरेज आपको इंटरप्शन ये वो बहुत सी डिटेलिंग मुझे करनी है, वो सब आपको पावर पॉइंट पे ही मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।